बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि शहर कायद में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल कराची पोर्ट और टर्मिनल से कंटेनर्स ना उठ सके। कराची बंदरगाह पर जगह न होने से चैनल्स पर खड़े जहाज़ लंगरअंदाज नहीं हो सकेंगे। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस कराची में अजनास की किल्लत का खदशा मंडलाने लगा। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन ने मुल्क भर में काम बंद करने की धमकी दे दी है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। यहाँ पे देखा जाए सबसे अहम वजह ये कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो इनकी फिटनेस सर्टिफिकेट और तमाम तरह के उसके नए जो है कवानीन जारी किए हैं, फौरी तौर पर से अमल दरामद की हिदायत की है, जिस पे जो है कराची के जो मुकामी जो ट्रांसपोर्टर हैं, यहाँ के जो कराची शहर में तमाम इंडस्ट्री जोन को सप्लाई चेन करते हैं, माल पहुँचाते हैं पोर्ट से और पोर्ट माल लेके जाते हैं दरामद और बरामद का, उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया और मुसलसल हम अपडेट करें, आज चौथा रोज हो गया है। चौथे रोज पे अगर देखा जाए कराची से जो सप्लाई चेन होती है वो अब मुतासर होना शुरू हो गई है। कराची चैम्बर ने भी इस मामले पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है, जिसमें वादे तौर पर फौरी तौर पर मदाखलत करने की अपील की गई है कराची चैम्बर के सदर की जानिब से, और कहा है कि ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चौथे रोज में दाखिल हो गई है, मुल्क की तिजारत मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई है, और कहा है कि बरामदी सामान फैक्ट्री में फंस गया है, ट्रांसपोर्ट दस्तियाब नहीं है और दरामदी कंसाइनमेंट बंदरगाह पर जो रुकी हुई है और नकल जो बंद है उससे जो है बड़ी मुश्किलात हुई हैं। अब मुकामी सनतकार जैसे खाम माल इंपोर्ट करता है वो भी माल फैक्ट्री तक नहीं पहुंच रहा है, जिससे पैदावारी अमल मुतासर होना शुरू हो गया है। आज चौथा रोज है और हम मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं। आखिर में मजबूर होकर वजीर आजम पाकिस्तान को भी खत लिखा है। सिर्फ कराची चैम्बर नहीं, फेडरेशन हाउस ने भी इस पर शदीद रद्द अमल दिया है और कहा है कि फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत इस मामले का फौरी नोटिस ले, इसका कोई हल निकाले और जो ट्रांसपोर्टर के साथ बैठ के इनकी जो मुतालबात है वो सुने जाएं और फिल फौर जो इस हड़ताल को खत्म कराया जाए, क्योंकि इससे इस वक्त देखा जाए अमरीकी जो सदर ने टैरिफ पॉलिसी लगाई उससे पहले ही हर कोई परेशान था। अब उसके ऊपर जो मुकामी तौर पर हड़ताल हुई है उस पर सनतकार परेशान हो गए। जो तैयार माल है वो फैक्ट्री में क्योंकि गाड़ियां नहीं मिल रही हैं और उसके साथ साथ जो दरामदी जो खाम माल है जो इम्पोर्ट करके मंगाया पोर्ट पे वो अब फैक्ट्रियों में नहीं पहुंच रहा है। ये सप्लाई चेन अगर रुकेगी तो तमाम जो आपका जो पैदावारी अमल है वो शदीद मुतासर होगा। साथ ही सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पे कराची चैम्बर के जो सदर हैं जावेद बिलवानी ने कहा है जारी हड़ताल से जो जल्दी तल्फ होने वाली जो फल और सब्जियां उसकी बरामद खतरे में पड़ जाएगी। बड़ी मिकदार में पाकिस्तान से जो है फल और सब्जियां बरामद की जाती हैं और उनका दरामदी कंसाइनमेंट जो है वो जो उसके ऊपर असरात होगा। और यहाँ पे देखा जाए आमदोरफ्त मुनक़ता होने से सिंध में प्याज की काश्तकारों को भी शदीद नुकसान हो सकता है और यहाँ पे मुतालबा किया है कि हड़ताल से मईशत को शदीद नुकसान होगा, तिजारती एतमाद को धचका लगेगा और कहा है कि पाकिस्तान का काबिल भरोसा तिजारती शराकतदार होने से का तासुर जो मुतासिर हो, क्योंकि हम वादे करते हैं कि इस बुनियाद पे कि जो हम माल तैयार करते हैं उसको बर वक्त हम एक्सपोर्ट कर देंगे, लेकिन ये हड़ताल की वजह से अगर माल जो है पोर्ट पे नहीं पहुंचता है और शिपमेंट नहीं होती है तो माल दाखिल होने से रुक जाएगा, जिससे सनतकारों को लाखों नहीं करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। ये एक दो सनतकार की बात नहीं है, कराची में 7 इंडस्ट्री जोन है, 24,000 छोटी बड़ी सनतें हैं, उसे बेशतर देखा जाए हर इंडस्ट्री जोन जो है 7 इंडस्ट्री जोन में जो एक्सपोर्ट की जो बड़ी बड़ी सनतें हैं उनका माल इस वक्त जो रुका हुआ है। बुनियादी वजह यह है कि जो सनतकारों के पास अपने तो ये माल बरदार गाड़ियां नहीं है, लेकिन वो जी अशरफ खान, आप हमारे साथ रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है एफपीसीसीआई के नायब सदर अमान पराचा ने। जी अमान पराचा, वेलकम। और दूसरा ये बताइएगा कि इस हवाले से सर आपका क्या मौक़िफ़ है? बहुत शुक्रिया जी आपका। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रांसपोर्टर की हड़ताल है वो हम तकरीबन गुज़िश्ता 3-4 दिन से कोशिश कर रहे हैं कि हड़ताल खत्म हो और ट्रांसपोर्टर्स को भी हम चाहते हैं कि वो एफपीसीसीआई में बुलाएं और गवर्नमेंट को भी उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एफपीसीसी में बुला के इनके आपस में एक ऐसा पैसअप करा दें जिससे दोनों को मसाइल हल हो जाए। ट्रांसपोर्टर्स के ये कहना है कि हम गुज़िश्ता जो 20 साल से ये प्रॉब्लम मसले चल रहे हैं वो 10,000 के करीब हमारे ट्रक चलते हैं जो कि मुसलसल आपको गुड्स लाते हैं और वो पूरे कराची में डिस्ट्रीब्यूट होता है उनका सामान और वहाँ से कराची से जो फैक्ट्री से सामान लेके जाते हैं वो आप एक्सपोर्ट के लिए लेके जाते हैं।
तो हम इतने जल्दी इतने शॉर्ट नोटिस पे हम अपनी जो फिटनेस है और जो नया रूल इन्होंने निकाला है वो हम इसको मुकम्मल तौर पे इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। उनका मौक़िफ़ हम बिल्कुल जायज़ समझते हैं क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। वो कम से कम 6 महीने मांग रहे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लॉज बीच में शामिल कर दिए हैं, जैसे इन्होंने कहा कैमरा लगाना है और भी बहुत सारी फिटनेस के मतलब चीज़ें हैं जो कि ट्रांसपोर्टर इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो हमारी गवर्नमेंट सिंध से मुसलसल राब्ते में है कि वो उनको हम अप्रोच कर रहे हैं कि सीएम साहब हमारे साथ बैठ जाएं और ट्रांसपोर्टर भी हमारे साथ बैठ जाएं तो कि बैठ के हम इसका मुस्तकिल कोई हल निकाल पाए। अदरवाइज अगर ये नहीं निकलेंगे और दोनों नहीं बैठेंगे तो हमारे मुल्क का नुकसान होगा, इंडस्ट्री का नुकसान होगा। डैमरेज डिटेंशन ऑलरेडी लग रहा है और डैमरेज और डिटेंशन हमको पता है कि डॉलर की मद में ज़र मुबादला हमारा बाहर चला जा रहा है और वो तकरीबन रोजाना की बुनियाद पे अब लाखों सुनने में आ रहा है कि अब तो लाखों डॉलर में वो रोजाना की बुनियाद पे डिटेंशन लग रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है, सिंध गवर्नमेंट से, कि वो मुज़ाकरात करें ट्रांसपोर्टर के साथ और FPCCI उसको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। दोनों हम बैठ जाते हैं उनके साथ, कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। ट्रांसपोर्टर ये नहीं कहते कि हम आपके कवानीन पे अमल नहीं करते, वो कवानीन पे अमल करने के लिए तैयार है लेकिन वो टाइम मांग रहे हैं। जी प्रजा साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के रहनुमा इमदाद हुसैन नकवी ने। सर वेलकम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर इस मौजू पर अपना मौक़िफ़ दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए हमें भी ऑन बोर्ड किया है। आज हमारी इस स्ट्राइक का तीसरा दिन है और मैं ये समझता हूँ कि कराची की लोकल ट्रांसपोर्ट जितनी भी है वो इस वक्त अपने अपने वेयर हाउसेस के अंदर, अपने शॉर्ट पार्किंग जॉट के अंदर जो है वो खड़ी है और कराची के दोनों पोर्ट के ऊपर जो कार्गो की हैंडलिंग का काम है वो अमलन ठप होकर रह चुका है। और इसकी बुनियादी वजह जो है वो यही थी कि सिंध हुकूमत ने हमें हमारी गाड़ियों की पुअर कंडीशन के बायस हमें मेंटेनेंस के लिए कहा कि आप इसकी मेंटेनेंस कीजिए और हमारे लिए कुछ उन्होंने SOPs सेट की जिसको हमने एब्सोल्यूट एग्री किया और उन्होंने लेटर में लिखकर हमें 1 मई तक का टाइम दिया कि 1 मई तक आप लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियों को प्रिपेयर कर लीजिए। हम लॉ अबाइडिंग लोग हैं, कानून पर अमल करने वाले ट्रांसपोर्टर हैं। हमने कभी भी किसी भी वक्त कानून से इनहराफ नहीं किया। हमने हुकूमत के सामने अपना सर निगू किया और उनकी बात को माना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस दिन हमें ये हुक्म सुनाया गया उसी दिन ही जो कराची की ट्रैफिक पुलिस है उसने हमारी ट्रांसपोर्ट के खिलाफ क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया और पहले ही दिन 172 व्हीकल्स हमारी जो हैं वो इम्पाउंड ग्राउंड में लेकर आ गए और वहां पर इम्पाउंड कर दी गई। ये सिलसिला रुका नहीं, अगले दिन भी रहा और जो 300 से भी तजावज कर दिया। जब हम DIG ट्रैफिक के पास गए उनके सामने हमने जाकर ये सारे मसाइल रखे कि आपने हमें जो हुक्म दिया है वो तो इस पर 15 दिन का आपने हमें टाइम दिया कि हम इस पर अमल दरामद करें और 1 मई के बाद आपने हमारे खिलाफ जो ट्रैफिक पुलिस का एक्शन था वो स्टार्ट करना था, लेकिन आपने तो पहले दिन ही स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो गाड़ियां हमने पकड़ ली हैं वो आप यहाँ पर हमें बाउंड भर के दें कि जब तक आप उनको ठीक नहीं करेंगे आप रोड पर नहीं लेकर आएंगे। तो इसमें भी हमें 72 आवर्स के लिए बड़ा पैनिक क्रिएट हुआ हमारे लिए उन गाड़ियों को। इमदाद हुसैन साहब, ये चीज बताइएगा कि हड़ताल के दौरान किस हद तक नकलो हमल महदूद है और क्या कोई इस्तिस्ना दिया गया है इस हवाले से? जी, किसी किस्म का कोई इस्तिस्ना नहीं दिया गया था। ताहम कमिश्नर कराची जनाब सैयद हसन नकवी साहब, हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। वो हमारे साथ मुसलसल राब्ते में थे और उन्होंने हमें ये बताया कि आप लोग जितने भी आपके इश्यूज हैं वो आप मेरे पास लेकर आएं, हम हत्तल मकदूर आपको रिलीफ देंगे। तो कल हमारी उनके साथ बातचीत हुई थी और हमने उनसे जो गुजारिशात की थी उन पर उन्होंने कहा कि हम सीनियर हुकाम के साथ बात करके फिर आपको बताएंगे। तो कल शाम में कमिश्नर साहब ने हमें गो हेड दे दिया था कि आप लोग इस वक्त अपनी ट्रांसपोर्ट को अगर मूवमेंट करें उसकी तो अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमारे जो ट्रांसपोर्ट लीडर्स हैं जो कराची पोर्ट के ऊपर काम करते हैं, जो कराची के पोर्ट कासम की हदूद में काम करते हैं और जो हमारे मुख्तलिफ जो हमारे सनती जोन है उनके अंदर काम करने वाली जो लीडरशिप थी, हमने उन सबको ऑनबोर्ड किया। तो उन्होंने हमें यही कहा कि ये सारी बातें हम ज़बानी कलामी नहीं करेंगे, गवर्नमेंट हमें रिटर्न में लिख कर दे कि वो आइंदा हमारे लिए इस किस्म के मसाइल खड़े नहीं करेगी। तो हमने कमिश्नर साहब से रब्ता किया
तो कमिश्नर साहब ने हमें वेलकम किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी आपकी डिमांड्स हैं वो आप मेरे सामने लेकर आएं, जो आपके जायज पॉइंट्स होंगे, जो आपकी जायज तकलीफ हैं जो हमारी वजह से आपको हो रही हैं, हम इंशाअल्लाह जायज तकलीफ पर गौर किया जाएगा। इस हवाले से इस अहम मुद्दे पे FPCCI के नायब सदर अमान पराचा हमारे साथ हैं और साथ ही साथ कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के रहनुमा इमदाद हुसैन नकवी और हमारे ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ हैं। सर, आप हमारे साथ रहिएगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस कराची पोर्ट पर माल बर्दारी का निज़ाम मफलूज होकर रह गया, जिसके नतीजे में शहर में अजनास की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल देखिए, कराची में लोकल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की आज तीसरा दिन है देख रहे हैं, जिसकी वजह से पोर्ट पर कार्गो सर्विस शदीद तरीके से मुतासर हुई है। साथ ही साथ शहर में जो सप्लाई चेन है वो भी मुतासर हो रही है। इस सिलसिले में कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ है, मेरे साथ सफ़ीर शाहीन मौजूद है, उनसे जानते हैं। सफ़ीर साहब बताइएगा, 3 दिन से ये हड़ताल जारी है, गवर्नमेंट से किसी किस्म के कोई डायलॉग जो, और आप लोग क्या लोकल के साथ हैं? बिल्कुल जी, लोकल ट्रांसपोर्टर जो हैं वो किसी हद तक अपने मौक़िफ़ में बिल्कुल ठीक हैं। रातों रात एक फ़ैसला हुआ है और उसको गाड़ियों को रोक दिया गया है। फिर हमारे साथ इन्होंने ये बात तय की कि जी हम गाड़ियाँ छोड़ देते हैं और आइंदा गाड़ियाँ नहीं पकड़ेंगे। उसके बाद दोबारा से इन्होंने गाड़ियों की पकड़ दकड़ शुरू कर दी और 250-300 गाड़ियाँ इन्होंने पुलिस लाइन में खड़ी कर दी हैं। और लोकल की वजह से ज़ाहिर है कराची में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री हब है, पूरे पाकिस्तान को यहाँ से सर्कुलेशन होती है। तो यहाँ से जितनी भी लोकल ट्रांसपोर्टेशन है वो मुतासर हुई है और हम भी अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो पूरी सप्लाई चेन है वो मुतासर ना हो। लेकिन अगर इसी तरह के हालात रहे तो हम भी मजबूर हो जाएंगे अपनी सप्लाई चेन को बंद करने के लिए। सफ़ीर शाहीन मेरे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि कराची में अजनास की किल्लत पैदा हो सकती है, क्योंकि लोकल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का यही काम होता है कि वो इंडस्ट्री से माल उठा के पोर्ट से और फिर पोर्ट से इंपोर्ट का माल उठा के इंडस्ट्री तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्राइक हो गई है और गवर्नमेंट के साथ साथ बातचीत भी चल रही है। देखते हैं कि ये मामला मजीद क्या रुख इख्तियार करता है। अलबत्ता कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन ने जो लोकल ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके तमाम तर मुतालबात की हिमायत की और साथ ही साथ उनका गवर्नमेंट से भी मुतालबा है कि इनके मसाइल को हल करने के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाए। जी काविश, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चौथे रोज में दाखिल हो गई। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर जावेद बलवानी ने कहा कि मुल्की तिजारत मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई है। इनका मजीद क्या कहना था कि बरामदी सामान फैक्ट्रियों में फंस गया, ट्रांसपोर्ट दस्तयाब नहीं। आमदोरफ्त मुनक़ता होने से सिंध में प्याज के काश्तकारों को भी शदीद नुकसानात होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील है कि फौरी मुदाखलत करके इस अहम मसले को फौरी ख़त्म कराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 4 रोज़ हो गए ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक शुरू हुए हुए और उसकी वजह से एक्सपोर्टर्स के कंसाइनमेंट रुक गए और इंपोर्टर्स के कंसाइनमेंट पोर्ट पे जमा हो गए और टर्मिनल ऑपरेटर्स, जैसा कि आप जानते हैं, तमाम फॉरेन कंपनीज आजकल चला रही है और जितने कंटेनर वहाँ रुके हैं उन पे सब पे डैमेज भी लग रहा है और डिटेंशन चार्जेस भी लग रहे हैं। डिटेंशन चार्जेस जो हैं वो शिपिंग कंपनी लेती है, वो डॉलर में जाते हैं। फॉरेन कंपनी जो टर्मिनल ऑपरेटर चला रही हैं वो भी जो प्रॉफिट करती हैं वो अपने मुल्क में डॉलर में लेके जाती है। अब एक्सपोर्ट के कंटेनर भी रुक गए। एक्सपोर्ट में वेजिटेबल और फ्रूट। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर नायब सदर ज़ियाउल आरफीन ने कहा है कि कराची चैम्बर का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल फौरी ख़त्म कराई जाए। इनका कहना था कि कराची के बरामदात कुनिंदगान और मकामी सनतकार इस वक्त शदीद परेशान हैं, इस पर फौरी एक्शन लिया जाए। मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि इस चीज़ को फौर ख़त्म किया जाए। डेमरेज और डिटेंशन जो होता है ये एक किस्म का एक्स्ट्रा बर्डन होता है और ये मुल्क की मईशत को नुकसान देता है। ये डेमरेज और डिटेंशन आप किस में पे करते हैं? आप डॉलर्स में पे करते हैं। तो आप ये समझ लें कि अगर ये तो ख़त्म होना चाहिए। ये एक फोर्स मेजोर का एक सिस्टम आता है लॉ के अंदर कि अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई है जिसके अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो उसको तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये डेमरेज और डिटेंशन जो है सबसे पहले इसको ख़त्म करें जब तक, और ये स्ट्राइक को ख़त्म करके जो माल की तरसील है उसको जारी व सारी रखें। सूरत हाल तो आपके सामने है कि मेरे पास कई लोगों के एसोसिएशन से लोगों के टेलीफोन भी आ गए हैं। लोगों के जो पेरिशेबल आइटम्स हैं वो मंडी के अंदर पड़े हुए हैं और वहाँ से वो आप समझें कि एक ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। रेफ्रिजरेटेड कंटेनर नहीं है, ख़राब हो रहे हैं जी, ख़राब हो रहे हैं, गल रहे हैं, सड़ रहे हैं। ये देखिए वैसे ही नुकसान है हमारा ये माल अगर रेफ्रिजरेटेड कंटेनर में जाके एक्सपोर्ट हो जाता तो आपका फॉरेन रेमिटेंस आता, आपका रेवेन्यू आता।
ये तो अपने मुल्क को खुद नुकसान दे रहे हैं। और ये कौन लोग फैसले करते हैं इस किस्म के सख्त फैसले जो कहते हैं इम्प्लीमेंट करें? इस हवाले से आपने मुलाहिजा फरमाया कि उनका क्या कहना था, और इस अहम मुद्दे पे, इस अहम मसले पे FPCCI के नायब सदर अमान पराचा, कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के रहनुमा इमदाद हुसैन नकवी और हमारे ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमें बता रहे थे, आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखकर ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल पर फौरी मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। सदर चैम्बर जावेद बलवानी कहते हैं कि हड़ताल चौथे रोज़ में दाखिल हो चुकी है, जिससे मुल्की तिजारत मफलूज हो गई है। बरामदी सामान फैक्ट्रियों में फंसा हुआ है और ट्रांसपोर्ट दस्तयाब नहीं। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। कारखाने बंद, बंदरगाह साकत, लेकिन हुकूमत खामोश। ट्रांसपोर्टर की हड़ताल ने तिजारती पहिया जाम कर दिया। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वज़ीर-ए-आज़म को अहम खत, फौरी मदाखलत का मुतालबा कर दिया। खत में कहा गया है कि ट्रांसपोर्टर की हड़ताल चौथे रोज में दाखिल हो चुकी है, जिसके बायस मुल्क की बरामदात, दरामदात और अंदरून मुल्क तरसील मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई है। कारखाने बरामदी सामान से भर चुके हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से माल रवाना नहीं किया जा सकता। जावेद बिलवानी ने लिखा कि बंदरगाहों पर दरामदी कंसाइनमेंट रुकी हुई है। नकल अमल बंद होने से जल्द खराब होने वाली सब्जियां और फल खतरे में हैं। खास तौर पर सिंध के प्याज की काश्तकार शदीद नुकसान से दो चार। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा कि हड़ताल के बायस न सिर्फ मुल्क की मईशत को धचका लगा है, बल्कि तिजारती एतमाद भी मुतासर हो रहा है। सनतों को खाम माल की अदम दस्तियाबी पैदावार में कमी का बायस बन रही हैं, जबकि डैमरेज और डिटेंशन चार्जेस में इजाफे से कारोबारी लागत बढ़ गई है। उन्होंने खबरदार किया कि डॉलर में लगने वाले चार्जेस मुल्क के ज़र मुबादले के ज़खायर पर इजाफी दबाव डालेंगे। दुनिया ट्रेड वॉर में मसरूफ है, जबकि पाकिस्तान एक हड़ताल के बायस तिजारती अरगमाल बन चुका है। हुकूमत की खामोशी और बेअमली ने कारोबारी तबके को शदीद मायूसी में मुब्तला कर दिया है। कराची चैम्बर ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से फौरी मुज़ाकरात और मसले के हल का मुतालबा किया है। खत में वज़ीर-ए-आज़म से अपील की गई है कि बंदरगाहों पर फंसे कंसाइनमेंट को हंगामी बुनियादों पर क्लियर किया जाए, वरना तिजारती नुकसान नाकाबिल तलाफी हो जाएगा। अशरफ खान, सिटी 21। गलियों में गाड़ियां धोने वाले हो जाएं होशियार, शहरियों पर एक और टैक्स आयद करने का फैसला। शॉपिंग मॉल, दफातर, गलियों में गाड़ियां धोने पर जुर्माना होगा। शहरियों को कम से कम 5,000 देने पड़ेंगे। प्राइवेट नर्सरियों में वाटर कॉरपोरेशन की लाइनों का पानी इस्तेमाल करने वाले भी जद में आएंगे। बल्दिया उस्मा कराची का शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए इकदाम, करारदाद आइंदा कौंसल इजलास में पेश की जाएगी। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान बल्दिया उस्मा कराची दानियाल अली शान ने। इनसे तफसीलात जानते हैं। जी सर, पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और सर इस हवाले से बताइएगा कि आपका क्या मौक़िफ़ है। जी थैंक यू सो मच आपका वजन लेने के लिए। और ये अपना मेयर साहब की हिदायतों पर यह फैसला हुआ है कि गलियों में सेक्टर से दफातर पे यहाँ सनअती मराकज़ पे लोग गाड़ियाँ लेते हैं, तो उसके दो नुकसान होते हैं। सबसे पहले तो गंदगी कचरे का सैनिटेशन के इशूज आते हैं, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है। तो इस हवाले से इन चीज़ों को रोकने के लिए फाइन का फैसला हो, जो कि आने वाले इजलास में है, करारदाद पेश करके उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि इस फैसले को कराची के उस तबके ने मंजूर कर लिया जो जिनकी जानिब से पानी का गैर ज़रूरी इस्तेमाल किया जाता है? सॉरी, मैंने कहा कि दानियाल साहब ये बताइएगा कि इस फैसले को कराची के उस तबके ने कबूल कर लिया जिनकी जानिब से पानी का गैर ज़रूरी इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, ये फैसला इम्पोज होगा, कबूल ना कबूल करने की बात नहीं है, क्योंकि ये जितना कानून के मुताबिक करारदाद या जब इसको इन्फोर्स किया जाएगा, ये उसके बाद कानून बन जाएगा, तो उसको किसी भी सूरत में भी नहीं करना होगा। अच्छा दानियाल साहब, ये भी बताइएगा, ये चीज़ भी यहाँ वाज़े कीजिएगा कि करारदाद में कौन से नकात ज़ेर गौर रहेंगे? सॉरी, आपकी आवाज़ कम आ रही है। बताते चलें कि गलियों में गाड़ियां धोने वाले हो जाएं होशियार, शहरियों पर एक और टैक्स आयद करने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से दानियाल अली शान हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा दानियाल, इस हवाले से ये बताइएगा कि करारदाद में कौन से नकात ज़ेर गौर रहेंगे? जी, करारदाद में शॉपिंग सेंटर हो गया, प्लाजा हो गया, दफातर हो गया, और उसके अलावा नर्सरियों के लिए वाटर बोर्ड की लाइनों से पानी इस्तेमाल किया जाता है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला किया जाए, क्योंकि वो पानी, कीमती पानी भी ज़ाया होता है, और दूसरा
बैंक प्रोसेसर को नुकसान पहुंचता है, वो भी क्योंकि रोड पे पानी आता है। तो उस हवाले से दोनों चीजें करारदाद में लाई कि गाड़ी अपना रस्तों पे गाड़ियां धोने वाले और नर्सरी वाले जो पानी सप्लाई करते हैं वाटर बोर्ड की लाइनों से, इन दोनों पे 5-5 हजार जुर्माने का फैसला किया गया है। अच्छा दानियल, ये भी बताइएगा कि पानी के ज़िया को बचाने के लिए कराची में और क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी देखिए, लाइनों से आपको पता होगा कि लाइनों की जो चेंजिंग चल रही है, उसके खिलाफ ये पैंटी सेल उसकी कार्रवाई भी कर रहा है। फिर उसके बाद अभी ये जो रिसेंट फैसला है बल्कि उस्मा की तरफ से, इनके अपना फाइन इम्पोज किया जाएगा जो भी पानी का वेस्टेज हो रही है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जी, तर्जुमान बल्दिया उस्मा कराची दानियाल अली शान हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। गलियों में गाड़ियां धोने वाले हो जाएं होशियार, शहरियों पर एक और टैक्स आयद करने का फैसला। शॉपिंग मॉल, दफातर, गलियों में गाड़ियां धोने पर जुर्माना होगा। शहरियों को कम से कम 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर समेत दीगर गैर मुल्की करेंसियों की कदर में आज इजाफा देखा गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 10 पैसे का इजाफा हुआ। डॉलर 280.62 रुपए से बढ़कर 280.72 रुपए पर बंद हुआ है। मज़ीद तफसीलात जाने के ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद है, आगाह कीजिएगा इस पर। जी, माहिरीन के कहना है दरामदी बिल की तलब और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर डॉलर महंगा हुआ है और कहा है कि स्टेट बैंक की जो आज रिपोर्ट आई, अमरीकी डॉलर 10 पैसे इंटर बैंक में महंगा होकर 280 रुपये 72 पैसे पर बंद हुआ है। दूसरी जानिब देखा जाए अमरीकी डॉलर ओपन मार्केट में जो है 13 पैसे जो है महंगा होकर 282 रुपये 30 पैसे पर पहुंच गया। साथ ही यूरो 27 पैसे महंगा हो गया 320 रुपये 98 पैसे और बरतानी पाउंड 1 रुपये 24 पैसे इजाफे के बाद 374 रुपये 74 पैसे पर पहुंच गया है। जबकि यूएई दिरहम 2 पैसे बढ़कर 77 रुपये 3 पैसे और सऊदी रियाल 7 पैसे महंगा हो गया है और 75 रुपये 24 पैसे फरोख्त हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए ऐसे ही लग रहा है कि दीगर करेंसी भी मजीद महंगी है। जी, अशरफ खान आप हमारे साथ रहिएगा।